गोस्तालू ने जहाज़ों की रफ्तार तेज रखी हुई थी और हवा भी मुआफिक थी, जिसका स्तालू ने पूरा फायदा उठाया। फिर भी उसे यहाँ पहुंचते हुए 20 दिन लग गए। इन लोगों ने लंगर नहीं डाले क्योंकि इन्होंने शतोला को एक कश्ती पर आते देख लिया। बूढ़े तामूस ने शतोला को अपने हाथों से बनाई हुई कश्ती पर अपने साथ सवार किया और ये स्तालू के जहाज तक पहुंच गए। जहाज के मल्लाहों ने रस्सी की सीढ़ी नीचे फेंककर इन लोगों को ऊपर उठा लिया। कुछ देर बूढ़ा तामूस उस जहाज पर रहा और इन लोगों को अपने मशवरों से नवाजता रहा। और फिर जिस वक्त उनके जहाज अपनी मुहिम की तरफ चलने लगे तो वह अपनी कश्ती पर सवार होकर वापस आ गया। अस्तालू ने अपने तमाम जहाज़ों का रुख मगरिब की तरफ कर दिया और ये जहाज जिन पर 3000 लड़ाका मौजूद थे तेज रफ्तारी से एक कतार में अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़े। अस्तालू के 6 जहाज़ों का ये बेड़ा समुंदर की मौजों को चीरता हुआ निहायत तेज रफ्तारी के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां था। इस बेड़े में जो 3000 लड़ाका नौजवान सवार थे उनकी बहादुरी के जवाहिर अस्तालू कई जंगों में देख चुका था। ये मनचले नौजवान जब मैदान में उतरते तो दुश्मन को गाजर मूली की तरह काट कर रख देते, मगर अस्तालू को इल्म नहीं था कि वो जिस दुश्मन से नबुर्द आजमा होने जा रही हैं वो निहायत दरिंदा सिफ्त लोग हैं, जिनकी फितरत आराम पसंद नहीं बल्कि आराम से आरी लोग हैं, जो कच्चा गोश्त और जानवरों का खून बड़े शौक से पीते हैं और जो घोड़ों पर ज़ेन डालना भी गवारा नहीं करते और ज़मीन आसमान सदियों से इन खाना बदोशों की दरिंदगी और सफाकी देखते आ रहे हैं। यही वो कौम है जिन्हें याजूज माजूज के नाम से भी जाना जाता है और ये मंगोल भी कहलाते हैं। सदियों बाद इनमें चंगेज खान और हलाकू खान जैसे लोग भी पैदा हुए। हाँ, अलबत्ता इन लोगों में शतोला ही ऐसा जवान था जिसे कुदरत ने कुछ ऐसी ताकत, जहानत और अलूम से नवाजा था जो रुए ज़मीन पर किसी को अता न हुए थे। ये 3000 लड़ाका नौजवान 6 जहाज़ों पर सवार थे और अगर ये कहा जाए कि उस जमाने में किसी मुल्क के पास ऐसे मजबूत और बड़े जहाज ना थे तो गलत ना होगा। ऐसा मजबूत जहाज़ों का बेड़ा तैयार करने में अस्तालू के बाप का हाथ था और जो एक बहरी लड़ाई में मारा गया था, जिसके कारनामों और जानिसारी से खुश होकर मिस्र के बादशाह ने उसके मरने के बाद उसके बेटे अस्तालू को अमीरुल बहर बना दिया। अगर अस्तालू पहले अमीर का बेटा ना भी होता तो भी वो इस काबिल था कि उसे यही ओहदा दिया जाना चाहिए था, क्योंकि उसमें अपनी बाप वाली वो तमाम खूबियां मौजूद थी जो एक अच्छे अमीरुल बहर में होनी चाहिए। अस्तालू अपने उन नौजवान साथियों के आराम का पूरा ख्याल रखता, इसीलिए उसने जहाज़ों में खाने पीने और दूसरी तमाम चीज़ों का वाफिर ज़खीरा कर लिया था। ये नौजवान भी अस्तालू के एक इशारे पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए हर वक्त तैयार रहते। वो अपने इसी अमीर के इतने वफादार थे कि अगर वह उनमें से किसी को हुक्म देता समुंदर में कूद कर जान दे दो तो वो शख्स बगैर सोचे समझे समुंदर में कूद पड़ता। इन लोगों का ये सफ़र कुछ दिन तो बड़े आराम और सुकून से कटा। समुंदर में भी कोई खास बात ना पैदा हुई, हवा भी मुवाफिक रही और किसी तूफान ने भी उन्हें ना घेरा। यही वजह थी कि ये लोग भी जहाज़ों पर मौज मेला उड़ाते रहे। और फिर एक दिन उनके जहाज़ बड़े सुकून के साथ आगे बढ़ते जा रहे थे कि अचानक समुंदर में तलातुम पैदा हुआ। आसमान से बातें करती हुई मौजों ने जहाज़ों को आन घेरा और वो एक तिनके की तरह इधर से उधर लुढ़कने लगे। अस्तालू ने इससे पहले समुंदर में कई तूफान देखे थे और वो उन तूफानों में से अपने जहाज़ों को बाहिफाजत निकाल कर ले गया, लेकिन आज जिस तूफान ने सर उठाया था उसको देखते ही अस्तालू और शतोला भी परेशान हुए बगैर न रह सके। अस्तालू के हुक्म से तमाम जहाज़ों को आहनी जंजीरों से एक दूसरे के साथ बांध दिया गया ताकि तूफानी मौजें किसी जहाज़ को एक दूसरे से जुदा न कर दे। बादबानों को निहायत फुर्ती के साथ बांध दिया गया। बादलों की गरज और बिजली की कड़क से यूं महसूस होता जैसे आसमान फटा जा रहा हो। और फिर एक जबरदस्त मौज से पिछले 2 जहाज़ों के आहनी संगल टूट गए और मौज ने उन्हें यूं निगल लिया जैसे कि उनका वजूद ही ना था। देखते ही देखते 1000 जवान समुंदर की तह में जा सोए। इसके साथ ही तूफान का जोर टूटने लगा और समुंदर साकित हो गया, जैसे उसे इन 1000 जवानों की कुर्बानी चाहिए थी। शतोला और अस्तालू की जगह कोई और होता तो वहीं से जहाज़ों का रुख मोड़ देते, मगर ये लोग तो अहद करके चले थे कि या तो सभी हलाक हो जाएंगे या फिर दुश्मन को सफ़ाई हस्ती से नाबूद करके लौटेंगे। इसलिए उनका सफ़र जारी रहा। बादबान खोल दिए गए। इसके बाद कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या पेश न आया और फिर इन लोगों के बाकी 4 जहाज़ों ने मगरिब के साहिल पर लंगर डाल दिए। पहले घोड़ों को कश्तियों के जरिए साहिल पर लाया गया, फिर नौजवान हथियार बांधकर साहिल पर उतरे। जहाज़ों पर 50 नौजवानों को छोड़ दिया गया और फिर घोड़ों पर सवार होकर ये लोग आगे बढ़े। सबसे आगे शतोला था जो एक स्याह घोड़े पर सवार था और जिसका घोड़ा निहायत तेज रफ्तारी से दौड़ रहा था। इन लोगों ने जहाज़ों पर ही गर्म लिबास पहन लिए थे, क्योंकि सर्द हवाओं से समुंदर में ही पता चल गया था कि साहिल पर उतरते ही सबसे पहले सर्दी की लहरें उनका इस्तकबाल करेंगी। ये लोग जूं जूं आगे बढ़ते सर्दी में इजाफा होता जाता
यहाँ तक कि दूर बर्फपोश पहाड़ नजर आने लगे। उधर ज्वाला सोते में हड़बड़ाकर उठ बैठी, जैसे उसने कोई भयानक ख्वाब देख लिया हो। दो औरतें जो सरदार ने उसकी खिदमत के लिए मुकर्रर की हुई थी, उठकर उसकी तरफ बढ़ी। उनमें से एक बोली, अम्मा, क्या कोई डरावना ख्वाब देख लिया है? नहीं, यह डरावना ख्वाब नहीं था। मुझे अपने सीने पर घोड़े दौड़ते हुए महसूस हो रही हैं। जरूर मेरा दुश्मन हमारे इलाकों में पहुंच गया है। जाओ, जाकर सरदार को मेरा हुक्म सुना दो कि वो अपने बेटों के साथ हाजिर हो। वो औरत ज्वाला के खेमे में से निकलकर सरदार के खेमे की तरफ दौड़ी। अभी पौ फटी ही थी, चारों तरफ धुंध छाई हुई थी, खेमे नजरों से ओझल थे। चूंकि सरदार का खेमा ज्वाला के खेमे के करीब ही था, इसलिए उसे दुश्वारी न हुई और वो सरदार के खेमे में दाखिल हो गई, जहां मशाल जल रही थी और सरदार सोया पड़ा था। मगर जैसा कि बताया गया है, लोग ज्वाला का एहतराम सरदार से ज्यादा करते थे, इसलिए उस औरत ने किसी खौफ के बगैर सरदार को झिंझोड़ दिया और सरदार घबराकर उठ बैठा। उसे गुस्सा तो बहुत आया, मगर जब उसने मशाल की रोशनी में उस औरत को देखा जिसे उसने खुद ही ज्वाला की खिदमत के लिए दिया हुआ था, तो उसका गुस्सा एकदम ठंडा पड़ गया। सरदार, जल्दी चलो, माई ज्वाला ने बुलाया है। उसका हुक्म है कि तुम अपने बेटों को लेकर उसके हजूर पेश हो जाओ। उस औरत की बात सुनकर सरदार फौरन उठ खड़ा हुआ और शेर की खाल कांधे पर डालते हुए खेमे में से बाहर निकल आया और फिर वो अपने 7 बेटों के साथ ज्वाला की खिदमत में हाजिर हो गया। उसने देखा ज्वाला जोश की हालत में खेमे में टहल रही है। उन लोगों को देखकर भी उसके इस फेल में फर्क नहीं आया। टहलते हुए वो अपना दाहिना हाथ हथेली पर जोर जोर से मार रही थी। उसके इस जोश और बेचैनी को देखते ही सरदार और उसके बेटे समझ गए कि जरूर कोई खास बात है, इसलिए वो खामोशी के साथ एक कोने में खड़े हो गए। ज्वाला ने उन लोगों पर एक उचटती हुई नजर डाली और कोने में पड़े हुए एक संदूक की तरफ बढ़ी और उस संदूक का ढक्कन उठाकर उसमें से एक इंसानी हाथ निकाला, जो कोहनियों तक कटा हुआ था, जिसका गोश्त सूखकर हड्डियों के साथ चिपका हुआ था। हाथ की उंगलियों के नाखून बड़े बड़े थे। यूं लगता था जैसे यह हाथ किसी इंसान का नहीं, दरिंदे का हो। सरदार और उसके बेटों ने यह हाथ पहली बार देखा था, इसलिए उस हाथ को देखकर उन्हें हैरत तो हुई, मगर वो ज्वाला की शख्सियत को अच्छी तरह जानते थे, इसलिए खामोश रहे। ज्वाला ने उस हाथ को अपने दाहिने हाथ में पकड़ा और उठ खड़ी हुई और बोली, सरदार, हमारे दुश्मन हमारे इलाके में दाखिल हो चुके हैं। अब वक्त आ गया है कि उनमें से एक शख्स भी जिंदा बचकर ना जाए। आओ मेरे साथ। मैं इसी दिन के इंतजार में थी। आज मैं तुम्हें अपनी वो कुव्वत दिखाना चाहती हूँ जिसके बारे में मैंने तुम लोगों को कभी कुछ नहीं बताया। अगर मैं इसमें भी कामयाब ना हुई तो फिर तुम लोगों को हमारे उन मुश्तरका दुश्मनों से निपटना होगा। ये कहते हुए वो बाहर को लपकी। सरदार और उसके बेटे भी उसके पीछे हो लिए। बाहर खासा उजाला फैल चुका था और धुंध भी कुछ साफ होती जा रही थी। ज्वाला, जो कि सदियों से जिंदा थी और हड्डियों का एक ढांचा नजर आती थी, यूं चली जा रही थी जैसे जवान हो। उस पर सर्दी का भी कोई असर नहीं हो रहा था। वो चलती रही। सरदार और उसके बेटे उसके साथ चलते रहे, यहाँ तक कि सूरज ने धुंध को पूरी तरह साफ कर दिया। अब उनके सामने बर्फ की एक बहुत बड़ी दीवार थी। यहाँ पहुंचकर ज्वाला रुक गई। बर्फ का ये तौदा कोई 50 फुट बुलंद था। ज्वाला ने अपना वो हाथ बुलंद किया जिसमें उसने वो हाथ पकड़ा हुआ था। इसके साथ ही वो कोई मंत्र पढ़ने लगी और हाथ को घुमाने लगी। अभी चंद घड़ियां ही गुजरी होंगी कि बर्फ की वो दीवार तिड़कते हुए फट गई और उसमें से एक खौफनाक बला नमूदार हुई। उस बला के पर थे। उस बला ने एक खौफनाक चीख बुलंद की और उड़कर एक सिमत जाने लगी। उस बला को देखकर सरदार और उसके बेटे घबरा गए और उसकी चीख ने उनके रहे से औसान भी खता कर दिए। मगर ज्वाला ने उनकी ढारस बंधाई और बोली, सरदार, ये बहूला है। इसे मैंने अपने दुश्मनों की तरफ भेजा है। तुम देखना, ये उन सबको हलाक कर देगी। ये कहते हुए ज्वाला ने एक जोरदार कहकहा लगाया। ज्वाला के कहके में ना जाने क्या बात थी। सरदार और उसके बेटों के दिल लरस गए और जिस्मों में कपकपाहट सी पैदा हो गई। उन सबकी निगाहें उस तरफ मरकूज थी जिधर वो बला गई। बला के मुंह से निकलने वाले शोले अपना धुआं फिजा में बखेरते जा रहे थे। उधर शतोला अपने स्याह घोड़े को निहायत तेज रफ्तारी से दौड़ा रहा था। किस्तालू और उसके सिपाही उससे खासे पीछे रह गए और फिर अचानक ही उसकी निगाह उस बला पर पड़ गई और उसने घोड़े की लगामें खींच ली और निहायत फुर्ती के साथ उसने कमान संभाल ली और उस पर तीर चढ़ाकर उस बला की आंख का निशाना लिया। तीर सीधा बला की बाएं आंख में पैवस्त हुआ और उस बला के मुंह से निकलने वाले शोले रुक गए। बला गजबनाक होकर शतोला पर हमलावर हुई। शतोला भी नेजे से बला के हमलों का जवाब देने लगा। दोनों में जबरदस्त जंग जारी थी। स्तालू और उसके सिपाही खासे फासले पर रुक गए और इस भयानक लड़ाई को देखने लगे। बला के मुंह में से इतनी होलनाक आवाजें निकल रही थी जैसे कि उसमें हजारों चुड़ैले मौजूद हों। इन आवाजों में हाथी की चिंगाड़, शेर की धाड़ और बादल की गरज मौजूद थी। इन आवाजों को सुनकर स्तालू और उसके सिपाहियों के दिल हौल खाने लगे और उनमें से किसी में भी इतनी हिम्मत न थी कि वो आगे बढ़कर शतोला की मदद को जाए।
वो लोग इंसानों से तो लड़ते आए थे, मगर इन लोगों ने जिंदगी में ऐसी भयानक बला कभी ना देखी थी। ये एक शतोला ही था जिस पर ना बला की आवाजों का ही कुछ असर था, बल्कि वो तो और भी जोश में आकर उस बला पर हमले कर रहा था। स्तालू और उसके सिपाहियों को शतोला की पुरस्कार कुव्वतों का तो पता था, मगर उसकी इस कुव्वत से अभी वो वाकिफ न थे कि शतोला खुद को लहरों में बदलकर मीलों तक जा सकता था और सैकड़ों फुट बुलंदी तक पहुंच सकता था। और फिर उन लोगों ने उसकी इस कुव्वत का भी मुजाहरा देखा। वो अचानक अपने घोड़े पर से गायब हो गया। वो लहरों में तब्दील होने के बाद उस बला के ऊपर जा पहुंचा और बला पर सवार होकर नेजे से उसे घायल करने लगा। उस बला के लिए शतोला का ये हमला हैरान कुन था, जिससे वो खौफजदा होकर वापस मुड़ी, मगर कुछ फासले तक पहुंचकर एक धमाके के साथ जमीन पर आ रही स्तालू और उसके सिपाही भी उसके पीछे हो लिए। और फिर जब उन्होंने बला को इस तरह हलाक होते हुए देखा तो खुशी से नारे बुलंद करने लगे। इतने में शतोला भी अपने जिस्म को समेट चुका था। उसे देखते ही कुछ मनचले सिपाही उसकी तरफ दौड़े और उसे कांधों पर सवार कर लिया। उधर जवाला के चेहरे की रंगत बदलने लगी, जैसे उसे कोई शदीद सदमा हुआ हो। आह, मेरी सदियों की मेहनत जाया हुई। ये कहते हुए वो अपने खेमे में आकर धड़ाम से अपने बिस्तर पर आन पड़ी। सरदार और उसके बेटे भी उसके साथ खेमे में आ गए। वो लोग भी सख्त परेशान थे। उन्होंने आज तक जवाला की कभी ये हालत न देखी थी। सरदार का एक बेटा हानूत आगे बढ़ा और बोला, माई जवाला, हमने आज तक तुझे कभी इतना परेशान नहीं देखा। तू तो वो है जो हर मुश्किल में हमारी ढारस बंधाती आई है। यही वजह है कि हमने बड़े से बड़े दुश्मन को सफाई हस्ती से यूं मिटा दिया जैसे कि उसका वजूद ही ना रहा हो। फिर आज क्या बात है? अगर तू इस तरह निढाल रही तो हमें हिम्मत दिलाने वाला फिर कौन है? तुझे देखते हुए हमारे हौसले भी पस्त होने लगे हैं। उसकी ये बात सुनकर जवाला उठ खड़ी हुई और उसमें पहले की तरह जोश पैदा होने लगा। चेहरे की रंगत सुर्ख होने लगी और वो बड़े ठहरे हुए लहजे में बोली, तुम लोग गलत समझे हो। मैं हिम्मत हारने वाली नहीं। मुझे तो सिर्फ अपनी उस बला के मरने का सदमा हुआ जिसे मैंने सदियों से इस ग्लेशियर में महफूज कर छोड़ा था। मगर मुझे खबर न थी कि मेरे दुश्मन ने एक ऐसे जवान को तैयार किया हुआ है जो अपनी कुव्वतों से मेरी इस बला को यूं हलाक कर देगा कि उसके अपने जिस्म पर एक खराश तक नहीं आएगी। तो क्या वो बला हलाक हो चुकी? सरदार और उसके बेटे यक जुबान होकर बोले। उनके लहजे में निहायत हैरत थी। जिस बला को देखकर और उसकी आवाज सुनकर वो लोग खुद खौफजदा हो गए थे, वो बला इतनी आसानी के साथ हलाक कर दी गई। उन सब की सोचें एक जैसी थी। जवाला ने जब इन लोगों के हौसले इस तरह पस्त होते हुए देखे तो वो चौंकी और बोली, ये तुम लोग अभी से हिम्मत हारने लगे हो? जब वो नौजवान अपने साथियों के साथ यहाँ पहुंच गया तो क्या करोगे? क्या मैं मर गई हूँ? क्या तुम्हें मुझ पर एतमाद नहीं? क्या तुम मेरी कुव्वतों को भूल चुके हो? मैं वो हूँ जो तूफानों के रुख मोड़ दिया करती हूँ। फिर ये तुम्हें क्या हुआ? जवाला की बातें सुनकर उन सबकी गर्दनें शर्म से झुक गईं। वाकई अगर वो बला हलाक हो गई तो क्या हुआ? मुकद्दस जवाला तो हम में मौजूद है। और फिर हम कौन से इतने गए गुजरे हैं जो कोई हम पर हावी हो जाएगा? और फिर सरदार जवाला से यूं मुखातिब हुआ, ऐ मुकद्दस जवाला, हम तो सिर्फ तेरी वजह से परेशान हुए थे, क्योंकि हमने तुझे कभी भी मायूस और परेशान नहीं देखा। अगर हमें हुक्म दे कि हम जलती हुई आग में छलांग लगा दें तो हम में से हर कोई खुशी खुशी आग में कूद जाएगा। मैं परेशान नहीं हूँ और ना ही मायूस हूँ। मुझे तो उस बला के हलाक होने पर मामूली सा सदमा हुआ था। तुम खुद ही देखोगे कि मैं उस लड़के को अपनी पुरस्कार कुव्वतों में कैसे जकड़ती हूँ। तुम लोग अपने आदमी तमाम अतराफ में दौड़ा दो और हर सरदार को मेरा यह पैगाम पहुंचा दो कि वो तमाम अपने लोगों के साथ यहाँ जमा हो। जवाला ने कहा। इस पर सरदार ने फौरन ही उसके हुक्म की तामील की और मंगोलों की तमाम शाखों के बहादुर और सरदार उस मुकाम पर जमा होने लगे। गिनती में उनकी तादाद 10,000 के करीब थी। उधर शतोला के साथ सिर्फ 2,000 नौजवान रह गए थे और वो उनके साथ मंजिलों पर मंजिलें तय करता हुआ बढ़ा चला रहा था। और फिर एक मुकाम पर इन 2,000 जवानों की 10,000 मंगोलों से मुठभेड़ हो गई। घुमसान का रन पड़ा। जवाला अपने लोगों की हिम्मत बंधा रही थी और शतोला दीवानावार तलवार चलाने में मसरूफ था। उसके एक ही वार से कई कई गर्दनें कटकर जमीन को सुरख कर रही थी। जमीन और आसमान ने इससे पहले कभी कोई इतना बहादुर और लड़ाका न देखा था। वो दरिंदा सिफ्त जिनके नाम से ही दुनिया की बड़ी बड़ी सल्तनतों के महलात में लर्जातारी हो जाता था, इस नौजवान के सामने बेबस दिखाई देते। शतोला के साथी भी जी जान से लड़े। गो उनके मुकाबले उनसे 5 गुना ज्यादा थे, मगर वो उनसे यूं टकराए कि लाशों के पुश्ते लगा दिए। शाम होने से पहले पहले ही 7,000 मंगोलों की लाशों से मैदान अटा पड़ा था। शतोला के भी 300 साथी काम आए। जवाला डूबते सूरज की किरमजी किरणों में अपने जवानों का खून देख रही थी। सरदार के 5 बेटे भी काम आए। मंगोलों के लिए एक बहुत बुरा शगुन था। जंग के रुकने के बाद तमाम मंगोल सरदार जवाला के खेमे में जमा थे।
उन सबकी खौफजदा निगाहें जवाला के चेहरे पर टिकी हुई थी, मगर जवाला अपने इतने सारे लोगों के कत्ल के बावजूद मुतमईन सी थी। मैं जानती हूँ तुम लोग मुझसे क्या पूछना चाहते हो। ये ठीक है, हमारे जवानों की अक्सरियत मर चुकी है। अब हमारे पास सिर्फ 3000 के करीब जाले रह गई हैं। तुम्हें यह डर है कि कल का सूरज तुलू होते ही जब नए सिरे से जंग का आगाज होगा तो हमारे ये नौजवान भी दुश्मन के सिपाहियों के सामने नहीं ठहर सकेंगे और कत्ल कर दिए जाएंगे। मगर ऐसा नहीं होगा। मैं उस नौजवान को बेबस कर दूंगी। जब वही मुकाबले में नहीं रहेगा तो उसके बाकी साथी उस जोश का मुजाहरा न दिखा सकेंगे जो आज इन लोगों में पाया जाता था। जवाला कहती चली गई। ऐ मुकद्दस जवाला, तू क्या करेगी? एक सरदार ने आगे बढ़कर पूछा। ये मैं नहीं बता सकती। कल दिन चढ़ते ही तुम लोग सफबंदी करोगे और दुश्मनों पर टूट पड़ोगे। तुम्हारे मुकाबले में वो नौजवान नहीं होगा जिसने अकेले आधे से ज्यादा हमारे नौजवान कत्ल कर डाले। जवाला ने कहा और फिर सब लोग अपने अपने खेमों में चले गए। हर सरदार ने अपने कुछ जवान पहरे पर बिठा दिए ताकि अगर दूसरी तरफ से शबखून मारने की कोशिश की जाए तो फौरन ही तैयार होकर मुकाबले पर आया जाए। और कुछ लोगों को मैदान में से मरने वालों की लाशों को ठिकाने लगाने का काम सौंपा गया। उधर शतोला ने भी अपने मरने वाले साथियों को कब्रें खोदकर उन्हें उनमें उतारा और सख्त थकावट होने के बावजूद वो अपने जख्मियों की देखभाल करता रहा। अभी सुबह की सफेदी नमूदार नहीं हुई थी कि वो ये देखने के लिए मैदान की तरफ चल दिया कि वहां उनका कोई सिपाही जख्मी या मुर्दा तो मौजूद नहीं। अभी वो उधर अंधेरे में चल फिर ही रहा था कि अचानक अंधेरे का फायदा उठाते हुए एक स्यापोश ने पीछे से उसके सर पर किसी जानवर की हड्डी से हमला कर दिया। सर की चोट इतनी शदीद थी कि वह बेहोश होकर गिर पड़ा। स्यापोश, जो कि जवाला के अलावा कोई और न था, शतोला को अपने कांधों पर यूं उठा लिया जैसे कि वो बच्चा हो और फिर वो उसे उठाए हुए एक तरफ चल दी। उसकी बूढ़ी हड्डियों ने शतोला का वजन अपने किसी अमल की वजह से उठाया हुआ था और फिर एक मुकाम पर पहुंचकर उसने शतोला को नीचे लिटा दिया और अपने दोनों हाथों से बर्फ हटाने लगी। नीचे से पत्थर की एक सिल नजर आई। जवाला ने उस सिल को बड़ी आसानी के साथ सरका दिया और फिर अपने सर के बालों को काट कर उस पर कोई अमल किया और उन बालों से मजबूती के साथ शतोला के हाथ पांव बांध दिए और उठाकर उस कबरनुमा गड्ढे में गिराकर ऊपर से सिल बंद कर दी और फिर बड़े इत्मीनान से वापस अपने खेमे में चले आई। उसके इस अमल को किसी ने भी ना देखा, हालांकि उसके अपने लोग खेमों के बाहर पहरा देने में मसरूफ थे। मगर जवाला ने अपने किसी मंत्र से उन सब की नजरबंदी कर दी थी और फिर वो बड़े इत्मीनान से आकर अपने खेमे में दराज हो गई। सुबह होने से पहले पहले ही स्तालू को शतोला के गायब होने की इत्तला हो चुकी थी। उसी ने अपने तौर पर शतोला को तलाश करने की बहुत कोशिश की मगर नाकाम रहा। अब वो मायूस होने लगा क्योंकि वो जानता था उसके अपने सिपाही जो उसके एक इशारे पर अपनी जान पर खेल सकते थे, उनके ज़हन शतोला से इस कदर मानूस हो चुके थे कि वो शतोला की मौजूदगी ही में अपनी आफियत और बका समझने लगे। सुबह जब वो अपने साथियों की सफबंदी करेगा और उसके सिपाही जब ये देखेंगे कि शतोला उनमें मौजूद नहीं है तो वो कहीं हिम्मत न हार बैठे। भाई सच्ची बात तो ये है कि वो खुद भी हिम्मत हारने लगा था। वो सोच रहा था कहीं ये ना हो हम लोग जीती हुई जंग हार जाएं, मगर जंग तो होनी थी। और फिर उसने अपने नायब को हुक्म दिया, अपने साथियों को मैदान जंग में जमा करो और अपनी सफ़ें दुरुस्त करो, मैं आता हूँ। उसका नायब चला गया। उधर शतोला को जब होश आया तो खुद को तारीक जगह बंधे पाकर उसे सख्त हैरत हुई। उसने खुद को आज़ाद कराने की बड़ी कोशिश की मगर नाकाम रहा और फिर उसने अपनी उसी कुव्वत का मुजाहरा करते हुए खुद को आज़ाद करा लिया, यानी खुद को लहरों में ढालकर। और फिर वो तारीकी में टटोलते हुए जीना चढ़ने लगा। उसने जब सिल को उठाना चाहा तो वो सिल अपनी जगह से हिली तक नहीं। शतोला समझ गया कि उस पर कोई अमल हुआ है और फिर उसने अपने बाबा के बताए हुए एक वजीफे से काम लिया और उसने सिल को उठा फेंका और उस बड़े खेमे की तरफ बढ़ा जिसमें जवाला बड़े सुकून की नींद सो रही थी। उसे दरअसल शतोला की कुव्वत का सही अंदाजा हुआ नहीं था। उसके मुहाफिज खेमे के बाहर पहरा दे रहे थे। उनके हाथों में तलवारें थीं और वो दो दो की टोलियों में थे। ये तादाद में 4 थे, 2 सामने की तरफ और 2 खेमे के पिछवाड़े। शतोला ने एक बात महसूस की, यानी एक खास बू उसके नथनों में दाखिल हो रही थी। जवाला का खेमा अभी 200 कदमों के फासले पर था कि इस बू के अलावा एक जैसी सीटियों की बहुत सी आवाजें उसकी समाज से टकराईं। और फिर जब उसने अपने कदमों के करीब पीछे नजर डाली तो उसे सैकड़ों की तादाद में नाग पीछे पीछे आते दिखाई दिए। ये सब कुछ नाग राजा के दिए हुए मन की वजह से हुआ। इन सांपों में एक सफेद सांप भी था, यानी दूसरे सांपों का राजा। और फिर उसके देखते देखते यहाँ का नाग राजा इंसानी रूप में आ गया और बड़े अदब से बोला, मैं यहाँ के नागों का राजा हूँ। तुम्हारे पास किसी नाग राजा का मन है, मैं जानता हूँ। जब तक नाग राजा वो मन अपनी मर्जी से किसी को न दे, कोई भी शख्स वो मन हासिल नहीं कर सकता।
मेरा ख्याल है जिस नाग राजा का मन तुम्हारे पास है वो तुम्हारा दोस्त है। हाँ, तुम्हारा क्यास भी सही है। मैं 7 समुंदर पार गर्म पानियों के एक जजीरे से आया हूँ। वहां के नागों का राजा मेरी माँ का दोस्त था। ये दोनों बुरे वक्त में एक दूसरे के काम आते रहे। जब मैं पैदा हुआ था तो जहाँ दूसरे लोगों ने मेरी पैदाइश पर निहायत कीमती तोहफे दिए थे, उस नाग राजा ने यह मन मेरे गले में डाला, जिसकी वजह से दुनिया भर के नाग जहाँ भी मैं जाता हूँ मेरी मदद को तैयार रहते हैं। शतोला कहता चला गया। इसीलिए मैं भी तुम्हारे पीछे आया हूँ। मुझे इस बात का पता चल गया था कि यहाँ की एक बहुत बड़ी जादूगरनी ज्वाला ने तुम्हें तारीख तय खाने में कैद किया हुआ है। ये मालूम होते ही मैं तुम्हारी मदद को चलाया, मगर तुम अपनी पुरस्कार कुव्वतों की मदद से मेरे आने से पहले ही तय खाने से बाहर निकल आए और इस तरह शायद उसी जादूगरनी के खेमे की तरफ जा रहे हो। इस मामले में मैं तुम्हारी हर तरह मदद करने के लिए तैयार हूँ, नाग राजा कहता चला गया। मैं चाहता हूँ जिस तरह उस जादूगरनी यानी ज्वाला ने मुझे उस तारीख तय खाने में कैद किया था, मैं भी उसे ले जाकर कहीं कैद कर दूं। तुम फिक्र न करो, ये काम मैं अंजाम दे लूंगा। मगर ये ज्वाला है बहुत खतरनाक। इसने अब तक तुम पर अपने सारे इल्म नहीं आजमाए। इसके पास अब भी कुछ ऐसी कुव्वतें हैं कि जिनकी मदद से ये तुम्हें और हमें परेशान कर सकती है। नाग राजा ने कहा, तुम फिक्र न करो, मैं इससे बखूबी निपट लूंगा। तुम इसे सिर्फ किसी तरह अपने महल ले चलो। शतोला बोला, मैं जाकर इसके मुहाफिजों को डसे लेता हूँ। जब तमाम मुहाफिज मारे जाएं तो तुम ज्वाला को उठाकर मेरे पीछे चले आना। हम इसे नाग भवन लिए चलते हैं, नाग राजा बोला। शतोला उसी मुकाम पर खड़ा रहा। नाग राजा एक बार फिर सांप बनकर ज्वाला के खेमे की तरफ बढ़ा। बहुत से नाग उसके पीछे हो लिए। उन नागों पर नजर पड़ते ही तमाम मुहाफिजों के हाथ पांव फूल गए और उनमें इतनी हिम्मत न रही कि अपनी हिफाजत के लिए सांपों पर हमला करते। और फिर सांपों ने तमाम मुहाफिजों को डस लिया। अब मैदान साफ था। शतोला खेमे में दाखिल हो गया। कल जब जंग हो रही थी तो शतोला ने उस औरत को दूर से देखा था। अब जो मशाल की रोशनी में उस बूढ़ी औरत को देखा जो अपने किसी अमल की वजह से सदियों से सिर्फ अपने बेटे के इंतकाम के लिए जिंदा चली आ रही थी, तो हैरान रह गया। शायद बरसों बाद आज की रात वो बड़े सुकून से सोई थी। सोते हुए भी उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी, जैसे उसने तमाम आलम को फतह कर लिया हो। उसकी दानिश्त में वो शतोला पर काबू पा चुकी थी, जो उसके दुश्मन का तैयार किया हुआ ऐसा नौजवान था जिसने उसकी बला को यूं हलाक कर दिया जिसे मंगोल सरदार देखते ही खौफ की वजह से कांपने लगे थे। वो इसीलिए मुतमईन हो गई थी कि अब वो तामूस को बड़ी आसानी के साथ हलाक कर सकेगी। शतोला ने इस बूढ़ी जादूगरनी के चेहरे की यह कैफियत देखी तो मुस्कुरा दिया और फिर उसने आगे बढ़कर निहायत फुर्ती के साथ उठाकर उसे अपने कांधे पर डाल लिया। ज्वाला हड़बड़ा गई, मगर वो एक मजबूत हाथ में थी। बहुत हाथ पांव मारने के बावजूद वो शतोला से खुद को आजाद न करा सकी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि कोई इतनी आसानी के साथ उस पर काबू पा लेगा। उसे ये ख्याल तो नहीं था कि उसे उठाकर ले जाने वाला शतोला होगा, क्योंकि वो तो उसे एक ऐसी जगह कैद कर आई थी जहां से आजाद होना बहुत मुश्किल था। उसका ख्याल सही था। शतोला भी ज्वाला के बालों को तोड़कर आजाद नहीं हो सकता था। वो तो उसने खुद को लहरों में तब्दील करके आजादी हासिल की थी और ज्वाला के बाल वहीं पड़े रह गए। तो फिर ये कौन हो सकता है जो उसके मुहाफिजों पर काबू पाकर या हलाक करके उसे उठाए लिए जा रहा है? ज्वाला ने सोचा। शतोला ने उसे इस तरह कांधे पर डाला हुआ था कि ज्वाला का चेहरा जमीन की तरफ था और फिर उसकी तिलिस्मी निगाहों ने उन सांपों को देख लिया जो इस शख्स के पीछे पीछे रेंगते चले आ रहे थे। अब वो समझ गई कि जिसके कब्जे में है वो भी बड़ी कुव्वतों का मालिक है। और फिर उसने निढाल होकर सोचना छोड़ दिया और खुद को हालात के सपुर्द कर दिया। नाग राजा ने जो शतोला के पीछे अपने सांपों के साथ चला रहा था और उसका एक नाग शतोला के आगे आगे रास्ता दिखाते हुए चल रहा था, उसने शतोला के कदमों पर अपनी निगाह टिका दी। बस फिर क्या था, जमीन यूं सिमटने लगी कि चंद घड़ियों में ही वो नाग भवन पहुंच गए, वरना यह फासला इतना था कि उन्हें पैरों चलना पड़ता। नाग भवन पहुंचकर नाग राजा शतोला को एक ऐसे कमरे में ले गया जो तारीख तो नहीं था, मगर उस कमरे में से किसी का निकल भागना नामुमकिन था। और फिर नाग भवन में शतोला के एजाज में एक जबरदस्त जश्न हुआ, जिसमें धारीधार नागिनों ने, जो इंसानी रूप भी इख्तियार कर सकती थी, इंसानी रूप में शतोला के सामने ऐसा रक्स पेश किया जो इससे पहले शतोला ने कभी ना देखा था। और फिर सुबह हो गई और शतोला को याद आया कि सुबह होते ही मंगोलों से फैसला कुन जंग होना थी। उसने नाग राजा से इजाजत चाही और सूरत हाल बताई। ये वही वक्त था जब स्तालू शतोला की वजह से परेशान था। नाग राजा ने एक ऐसा नाग शतोला के साथ कर दिया जिसकी वजह से जमीन सिमट जाती और शतोला चंद मिनटों में ही वापस पहुंच जाता। नाग राजा ने शतोला से कहा, बहादुर शतोला, जंग से फारिग होकर नाग भवन चले आना, क्योंकि तुम्हारी कैदी यहाँ मौजूद है और तुम ही इसे जो सजा चाहो दे सकते हो। और फिर शतोला उस नाग के साथ वहां से रवाना हुआ और चंद मिनटों में ही वो स्तालू के खेमे के बाहर था।
स्टोला ने उस नाग को बाहर ही छोड़ा और खुद खेमे में दाखिल हो गया। शतोला पर नजर पड़ते ही वो खुशी के मारे उठ खड़ा हुआ और शतोला से बगलगीर होते हुए बोला, शतोला मेरे भाई, मेरे दोस्त, तुम कहाँ गायब हो गए थे? उसके लहजे में जज्बात की शिद्दत थी। शतोला ने उसे तमाम वाकया कह सुनाया। इतने में जंग के बिगल बज उठे, नक्कारों की आवाजें गूंजने लगी क्योंकि दोनों तरफ की फौजें सफबंदी कर चुकी थी। मंगोलों का सरदार बहुत परेशान था क्योंकि उसने उन मुहाफिजों को मुर्दा हालत में देख लिया था जो ज्वाला के खेमे के बाहर पहरा दे रहे थे और ज्वाला गायब थी। और फिर सरदार ये भी जानता था कि दुश्मन की फौज आज उनसे फैसला कुन जंग करेगी और उन्हें काट कर रख देगी। अगर उसके बस में होता तो वो अपने बेटों को लेकर भाग जाता, मगर वो बहादुर भी था और मैदान छोड़कर भागने की जिल्लत से तो कहीं बेहतर है कि जवां मर्दी दिखाते हुए मारा जाए। नक्कारों की आवाजें सुनकर शतोला और रस्तालू भी मैदान की तरफ बढ़े और फिर उनके पहुंचते ही घुमसान की जंग शुरू हो गई। मंगोल सरदार के बाकी बेटे आज मैदान में इसी नियत से उतरे थे कि वो आने वाले हमलावरों की कब्रें बनाकर छोड़ेंगे या फिर इस जमीन को अपने खून से रंग देंगे। और फिर वो रस्तालू के सिपाहियों पर टूट पड़े। घुमसान की जंग शुरू हो गई। ज्वाला जिस कमरे में कैद थी वहां से निकल भागना उसके बस में ना था। उसने अपने तमाम जंतर मंतर आजमा लिए। नाग राजा ने सही कहा था कि ज्वाला को ऐसे कमरे में कैद कर लेंगे जहां से वो कभी भी नहीं निकल सकती। ज्वाला जानती थी उसके कबीले के लोग शतोला और उसकी फौज का मुकाबला नहीं कर सकेंगे, उसके बगैर तो वो सब मारे जाएंगे। इस ख्याल के तहत ही वो गुस्से के मारे उस कमरे में टहलने लगी। टहलते टहलते वो अपना पांव फर्श पर मारती। उसे अपने अमल से ये मालूम हो चुका था कि वो नाग देवता के तह खाने में कैद है और उसे यहाँ कैद करने वाला नाग राजा है। उसे नाग राजा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अगर वो नाग देवता के तह खाने में ना होती तो वो अपनी ताकत से नाग राजा को तबाह बर्बाद कर देती। और फिर उसने उस तह खाने से निकलने के बारे में बहुत सोचा, मगर उसकी समझ में कुछ ना आ सका। जितनी आज वो बेबसी महसूस कर रही थी, इससे पहले कभी उस पर ऐसा वक्त नहीं आया। उस वक्त भी नहीं जब तामूस ने उसके बेटे को हलाक करवा दिया था। उस वक्त उसने गजबनाक होकर तामूस की सारी कौम को तबाह बर्बाद कर दिया। तामूस के अलावा एक नफ्स भी जिंदा न बचा। मगर आज 18 फुट चौड़े कमरे में से बाहर निकलना उसके बस में ना था। उसे अपनी शिकस्त नजर आ रही थी। उसकी कौम तबाह हो रही थी। वो तो तामूस से अपने बेटे का इंतकाम लेना चाहती थी, मगर आज उसकी कौम के बेटे हलाकत का मुंह देख रहे थे। वक्त गुजरने के साथ साथ उसका जोश बढ़ता जा रहा था। वो दीवानावार कमरे में टहल और पांव पटक रही थी, यहाँ तक कि दीवारों के साथ टक्करे मारने लगती। उसके बाल बिखर चुके थे और उस पर वहशत के दौरे पड़ने लगे। वो चीखो पुकार कर रही थी, मगर उसकी चीखें इस कमरे में ही दम तोड़ रही थीं, यहाँ तक कि वो बेहोश होकर गिर पड़ी। शतोला और रस्तालू भी मैदान में पहुंच चुके थे। उनके आने से जहां उनकी फौज के हौसले बुलंद हो गए, वहां दुश्मन पर खौफ और मायूसी तारी हो चुकी थी। पहले तो वो ये समझते रहे कि ज्वाला किसी अहम काम में मसरूफ है और जब वो मैदान में आएगी तो लड़ाई का पांसा पलट जाएगा। मगर जब मंगोल सिपाहियों की तादाद बहुत कम रह गई और ज्वाला ना आई तो उन लोगों ने राह फरार इख्तियार करने में ही आफियत जानी। मगर शतोला और उसके सिपाही उनमें से किसी एक को भी जिंदा बचकर भागने नहीं देना चाहते थे। उन लोगों ने एक मंगोल को भी जिंदा ना छोड़ा, सिवाय उन औरतों, बच्चों और बूढ़ों के जो अपने अपने खेमों में डरे सहमे बैठे थे। शतोला का हुक्म था कि कमजोर लोगों पर हाथ न उठाया जाए। जब मैदान साफ हो गया तो ये लोग थके हारे अपने खेमों की तरफ बढ़े। सारे दिन की लड़ाई ने इनके जिस्म शल कर दिए थे। जो लोग पीछे रह गए थे उन लोगों के लिए खाना तैयार कर चुके थे। तमाम सिपाहियों ने पेट भरकर खाना खाया और फिर जैसे घोड़े बेचकर सोए के सुबह ही उठे। शतोला उठते ही इस तालू को लेकर नाग भवन पहुंचा, जहां नाग राजा उसके इंतजार में था। और फिर नाग राजा उन लोगों को लेकर उस तय खाने में गया। ज्वाला अब भी बेहोश पड़ी थी और फिर उसके जिस्म पर आहनी संगल डाल दिए गए। जब वो होश में आकर खड़ी हुई तो खुद को जंजीरों में जकड़ा देखकर मायूस हो गई। उसके सामने शतोला खड़ा मुस्कुरा रहा था। वो समझ गई उसकी कौम तबाह हो चुकी है और शतोला उसे अपने खेमे में ले आया। वह बहुत खुश था क्योंकि उसके बाबा की दिली मुराद बार आई थी। जब वो ज्वाला को लेकर अपने बाबा के पास पहुंचेगा तो वो कितना खुश होगा। इस बात ने शतोला के अंग अंग में खुशी की लहर दौड़ा दी और फिर शतोला के हुक्म से यहाँ से पड़ाव उठा दिया गया और ये लोग वापसी की तैयारी करने लगे। नाग राजा भी अपने वजीरों और नाग रानी के साथ इन लोगों को अलविदा कहने के लिए मौजूद थे। और फिर ये लोग उन सबको खुदाफिज कहकर साहिल की तरफ बढ़े और फिर साहिल पर पहुंचकर सब लोग जहाजों पर सवार हो गए। ज्वाला को भी एक जहाज पर सवार कराया गया। उस जहाज पर शतोला और रस्तालू भी थे। जब जहाजों के लंगर उठा दिए गए और जहाज आहिस्ता आहिस्ता साहिल को छोड़ने लगे, इसके साथ ही ज्वाला के चेहरे पर एक बार फिर रौनक लौट आई।
दरअसल समुंदर का शैतान जवाला का दोस्त था। पहले भी जब शतोला और अस्तालू अपने जहाजों पर सवार मगरिब की तरफ रवां दवां थे तो जवाला ने समुंदर के शैतान से मदद के लिए कहा और समुंदर के शैतान ने समुंदर में तूफान बर्पा करके और उनकी फौज के हजारों जवान समुंदर की तह में पहुंचा दिए। शतोला आने वाले हालात से बेखबर अपने सिपाहियों के साथ जहाज पर जश्न मना रहा था। जहाज निहायत सुकून के साथ मंजिल की तरफ रवां था। लोग जश्न में इतने मगन थे कि उन्हें जवाला का होश ही न रहा। दोपहर ढल रही थी। जवाला अपनी जगह से उठी और वजनी संगलों के बावजूद खरामा खरामा वो डेक पर जा खड़ी हुई और फिर उसने अपने दोनों हाथ बुलंद किए और बुलंद आवाज से कोई मंत्र पढ़ने लगी, जिसके साथ ही शाएं शाएं करती हुई हवा तेज चलने लगी और देखते ही देखते बिफरती हुई मौजें बुलंद होने लगी। तमाम लोग एकदम सहम गए। उन्हें वो तूफान याद आ गया जिसने उनके हजारों साथी निकल लिए थे। जल्दी जल्दी बादमान समेट लिए गए। लोग जाने बचाने के लिए इधर से उधर भागने दौड़ने लगे। शतोला को अपनी परवाह नहीं थी, मगर तूफान की चलन देखते हुए वह समझ गया कि जहाज इस तूफान को सह न सकेंगे। एक बार फिर लोग हलाक हो जाएंगे। वह जवाला की तरफ दौड़ा जो जहाज के हजकोलों में कहके लगा रही थी, लोगों की बेबसी पर हंसी उड़ा रही थी। शतोला समझ गया कि यह तूफान जवाला की वजह से आया है। वह गजबनाक होता हुआ जवाला की तरफ बढ़ा। वो चाहता था तलवार के एक ही वार से उसकी गर्दन उड़ा दे, मगर समुंदर की एक मौज ने उसे उठा पटका और तलवार उसके हाथ से निकलकर समुंदर में जा गिरी। वो एक बार फिर उठा और जवाला पर झपटा और जवाला का दामन उसके हाथ में आ गया। इसके साथ ही एक जबरदस्त मौज ने जहाज को निगल लिया। शतोला ने जवाला का दामन न छोड़ा। दोनों समुंदर की तह में बैठते चले गए। शतोला के लिए ऐसे हालात से मुकाबला करने की सख्त थी। वो पाताल से जिंदा सलामत चलाया था। समुंदर उसके लिए क्या था। इस दौरान उसने जवाला का दामन नहीं छोड़ा। उसने पानी में आंखें खुली रखी हुई थी। उसने देखा जवाला और वो समुंदर की तह में एक सुरंगनुमा गार में दाखिल हो रही हैं और कोई अनजानी कुव्वत उन दोनों को उस सुरंगनुमा गार में खींचे लिए जा रही है। जब वो सुरंग खत्म हुई, इसके साथ ही पानी भी खत्म हो गया। अब वो पाताल जैसी किसी मुकाम पर पहुंच गए जहां सैकड़ों की तादाद में सतूनों ने उस मुकाम की छत को उठाया हुआ था। ये जगह एक बहुत बड़े हॉल जैसी थी। फर्श पर निहायत कीमती कालीन बिछे हुए थे और दीवारें जिन पत्थरों से चुनी हुई थी उनमें से रोशनी फूटती थी, जिससे वहां दिन का सा गुमान होता। हालांकि समुंदर की तह और गार निहायत तारीक हुआ करती हैं। जिस जगह से जितना समुंदर गहरा होगा उसकी तह उतनी ही तारीक होगी। मगर यह समुंदर के शैतान का मंदिर था। जगमगाती दीवारों की रोशनी ठंडी नहीं थी बल्कि गर्म थी। वो तो ऊपर और साइडों पर पानी होने की वजह से गर्मी में कमी वाक़या हुई थी। जमीन पर पांव लगते ही शतोला ने जवाला का दामन पकड़कर उसकी पीछे से गर्दन दबोच ली, क्योंकि वो अपने सामने सुरख सतूनों के दरमियान समुंदर के शैतान को देख चुका था, जो अपने सोने के बने हुए तख्त पर बैठा था। उसकी आंखों से तेज शुआएं निकलकर दिल में उतरती महसूस हो रही थी। जवाला उसके लिए एक ढाल साबित हो रही थी, क्योंकि समुंदर का शैतान समझता था कि अगर उसने शतोला के खिलाफ कोई कदम उठाया तो वह उसकी पुजारन जवाला की गर्दन उसके जिस्म से अलहदा कर देगा। समुंदर का शैतान इस सूरत से बहुत घबराया। जवाला उसे बहुत अजीज थी। जमीन पर वही उसकी सबसे बड़ी मददगार थी, उसकी हमायती थी। वो उसके लिए हर वो काम इंजाम देती जिसका वो उसे हुक्म देता। ऐ नौजवान, अगर तुम जवाला को छोड़ दो तो मैं वादा करता हूँ तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा, बल्कि तुम्हें समुंदर में से जिंदा सलामत वापस जाने दिया जाएगा। समुंदर के शैतान ने हार मानते हुए कहा, मगर मैं इस बुढ़िया को अपने साथ ही लेकर जाऊंगा। शतोला ने जवाब दिया, नादान, मेरी सी नरमी को मेरी कमजोरी ना समझो। तुमने मेरी ताकत का अंदाजा कर ही लिया होगा। मैं वो शैतान हूं कि समुंदर पर मेरी ही हुकूमत है। मुझे तुम्हारी जवानी पर तरस आ रहा है, वरना मेरे एक हुक्म पर समुंदर की तमाम बलाएं तुम पर टूट पड़े और जिंदा न छोड़े। वो तो तब होगा जब मैं जवाला को जिंदा छोड़ूंगा। अगर तुमने मेरे खिलाफ कोई भी कदम उठाया तो मैं जवाला को हलाक कर दूंगा, फिर तुम्हारी बलाओं को भी देख लूंगा। शतोला ने कहा, जो समुद्री शैतान से जरा भी खौफजदा नहीं था। इस पर समुद्री शैतान ने एक जोरदार कहकहा लगाया और बोला, बेवकूफ, जवाला तो मेरी हिफाजत में है, तुमने सिर्फ इसका बुत पकड़ा हुआ है। जरा गौर से तो देखो। अब जो शतोला ने अपने दोनों हाथों से जवाला को अपने सामने किया तो वह हैरान रह गया। वाकई उसने तो एक मुजस्मा पकड़ा हुआ था। और फिर उसने गुस्से से उस बुत को शैतान की तरफ धकेल दिया। मगर ये क्या, उस बुत को शैतान ने आगे बढ़कर थाम लिया, मगर उसके हाथों में पहुंचते ही बुत बुत न रहा, बल्कि जवाला सही हालत में मुस्कुराती हुई उसके सामने मौजूद थी। वो बुत महज नजर का धोखा था। शैतान अपनी चाल में कामयाब हो चुका था। शतोला के पास सिर्फ एक खंजर था, तलवार तो जहाज पर ही उसके हाथ से निकल गई थी। इस खंजर से वो शैतान का क्या मुकाबला कर सकता था, क्योंकि वो देख रहा था शैतान के इशारे पर सैकड़ों हश्तपा उसकी तरफ बढ़ रहे थे। मगर शतोला हिम्मत हारने वालों में से नहीं था। उसने इस खंजर ही से उनका मुकाबला शुरू किया।
बहुत से हष्टपा उसके हाथों मारे गए, मगर आखिर कब तक। हष्टपा उसे जकड़कर एक ऐसे जंदान में ले गए जिसकी सलाखों को तोड़ देना शतोला के बस में न था, मगर वह खुद को लहरों में तब्दील करके वहां से भाग सकता था। मगर ज्वाला के बगैर जाना उसे मंजूर न था, इसीलिए उसने खुद को हालात के धारे पर छोड़ दिया। तूफान का ज्यादा जोर इसी जहाज पर था जिस पर शतोला, स्तालू और जादूगरनी ज्वाला थे, और डूबा भी यही जहाज। बाकी जहाज महफूज रहे। जहाज के डूबने पर स्तालू के हाथ एक तख्ता लग गया जिस पर बैठकर उसने अपनी जान बचाई, और फिर एक जहाज के सिपाहियों ने उसे देख लिया। इस तरह वो लोग एक कश्ती पर उसकी मदद को आ गए और उसे बाहिफाजत जहाज पर ले आए। स्तालू यही समझा था कि शतोला तूफान की नजर हो गया। उसे इस बात का बड़ा सदमा था। वो सोच रहा था वापस जाने से बेहतर है वो भी खुद को समुद्र के हवाले कर दे, मगर वो बहरी फौज का सालार था, और वैसे भी उसे इस बात की इतला मिस्र के बादशाह और मलका तक पहुंचानी थी। शतोला मिस्र का शहजादा था। उन लोगों को यह जानकर कितना दुख होगा इस बात का भी उसे इल्म था, मगर फर्ज होता है, उसे हर हालत में अपना फर्ज निभाना था। मिस्र जाने से पहले वो बाबा तामूस को इतला देना जरूरी समझता था, और फिर जब उसके जहाज उस साहिल पर लंगर अंदाज हुए तो तामूस ने नजर उठाकर उन जहाजों को देखा, मगर उसे यूं लगा जैसे उन जहाजों पर शतोला मौजूद नहीं। उस तरफ से आने वाली हवाओं में उसकी खुशबू न थी। और फिर जब अस्तालू ने किनारे पर पहुंचकर उसे यह खबर दी कि शतोला और ज्वाला समुद्र की नजर हो गई है तो एक लम्हा को वो लरस गया, मगर फिर उसने खुद को संभाला और अपने इल्म से मालूम कर लिया कि शतोला जिंदा है, और फिर उसने अपनी जहनी लहरों को शतोला की तरफ दौड़ाया। शतोला उस कैद में अपने बाबा के बारे में सोच रहा था कि अचानक उसके दिमाग में छनाका सा हुआ और वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसके बाबा ने उससे राब्ता कायम कर लिया था। बाबा, मैं समुद्र के शैतान की कैद में हूँ, मगर बाबा मैं उस वक्त तक वापस नहीं आऊंगा जब तक ज्वाला को साथ लाकर आपके कदमों में न डाल दूं। समुद्र की गहराइयों में जहां शैतान अपनी पूरी कुव्वतों से अपने काम सर अंजाम दे रहा था, वहां खुदा की मखलूक में बाज ऐसी हस्तियां थी जो शैतानी कुव्वतों को तबाह करने की सलाहियतें रखती थी। उनमें जल परियों का बादशाह महाब भी था। ये बादशाह समुद्र की मखलूक ही नहीं, खुश्की में बसने वाले इंसानों का भी हमदर्द था। समुद्र में जब भी तूफान वगैरह आते और बहरी जहाजों कश्तियां डूबती तो महाब के सिपाही डूबने वालों की ऐसी मदद करते कि लोगों को पता ही न चलता कि उन पर एहसान किया गया है। मसलन कोई शख्स डूब रहा हो तो वो टूटे हुए जहाज का कोई तख्ता लाकर उस शख्स के नीचे रख देते। डूबने वाले को सहारा मिल जाता और वो बच जाता। जिस वक्त शतोला का जहाज डूबा तो महाब को अपने इल्म से यह पता चल गया कि ये हरकत समुद्र के शैतान की है। उसे शतोला के बारे में भी पता चला और माई ज्वाला के बारे में भी। ये जानकर महाब ने शतोला की मदद का इरादा कर लिया और उसने समुद्री कछुए को, जो कि बहुत बड़ा डील डोल रखता था, शतोला की तरफ भेजा। उस वक्त शतोला समुद्री शैतान की कैद में था। कछुआ उस गार में पहुंचा जहां शतोला था। वह शतोला के करीब पहुंचा और सरगोशी के अंदाज में बोला, नौजवान, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस कैद से रिहाई दिलवा सकता हूँ। शतोला ने बड़े गौर से कछुए को देखा जो इंसानों की तरह गुफ्तगू कर रहा था। तो क्या ये शैतान से टकराने वाली कुव्वतें भी हैं? शतोला ने उल्टा सवाल कर दिया। हाँ, नेकी और बुराई की कुव्वतें तो हमेशा बरसरे बेकार रहती हैं। समुद्र का बादशाह महाब बड़ा नेक है। वो इंसानों की मदद करने में खुशी महसूस करता है। उसने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। कछुए ने कहा, मैं अपनी मदद खुद कर सकता हूँ। तुम जाकर मेरी तरफ से अपने बादशाह का शुक्रिया अदा करो और उसे कहो कि अगर मेरी मदद करनी है तो उस जादूगरनी को जो कि शैतान की चेली है उसको हासिल करने में मेरी मदद की जाए, ताकि मैं उस चुड़ैल को पकड़कर उसे अपने बाबा के पास ले जा सकूं। शतोला ने कहा और कछुआ शतोला का यह पैगाम लेकर वापिस हुआ। महाब ने जब शतोला की यह बात सुनी तो वो सोच में पड़ गया। उसके लिए यह काम मुश्किल ना था, मगर वो बड़ा रहमदिल था। वो नहीं चाहता था कि इस जंग में समुद्र की मखलूक को कुछ नुकसान पहुंचे। आखिर बड़े गौर खोज के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा कि अपने बेटे तरनाब को बुलाकर ये काम उसके सुपुर्द किया जाए। तरनाब बड़ा ज़हीन, बहादुर और मुआमला फहम वाक़या हुआ था। उसका कोई कदम ऐसा नहीं उठता था जिसे नाकामी का सामना करना पड़े। तरनाब जब अपने बाप यानी समुद्र के बादशाह के हुजूर पेश हुआ तो महाब उससे मुखातिब हुआ, बेटे तरनाब, आज जो मुहिम हम तुम्हारे सुपुर्द कर रहे हैं वो निहायत कठिन है, और जहां तक मेरा ख्याल है अब तक तुम्हारा मुकाबला समुद्र के शैतान से कभी नहीं हुआ, जो कि अपनी मक्कारी और खबासत की वजह से दूसरे शैतानों से 2 हाथ आगे है। मैं इतना जानता हूं कि उसकी कोई कुव्वत तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अलबत्ता अगर उसने किसी मक्कारी से काम लिया तो शायद तुम उसके धोखे में ना आ जाओ। इस तरह तुम्हारी जान को खतरा है। समुद्र का बादशाह कहता चला गया। इससे पहले कि वो अपनी बात जारी रखता, तरनाब ने माजरत के साथ अपने बाप की बात काट दी और बोला,
अब्बा हजूर, हम सदियों से समुद्र में रहते चले आ रही हैं, मगर आज तक कभी शैतान के मुकाबले आने की नौबत नहीं आई। आखिर अब ऐसी क्या बात हो गई जो हम उससे मुकाबले के लिए तैयार हैं? बेटे, ये बात सही है कि आज तक हमारा शैतान से कभी कोई मुकाबला नहीं हुआ, मगर अब एक ऐसे खुददार नौजवान के लिए जो कि खुद अजीम कुव्वतों का मालिक है, उसकी मदद के लिए ऐसा करना पड़ रहा है। दरअसल वो नौजवान शैतान की कैद में है। मैंने उसे आज़ाद करवाना चाहा तो उसने जवाब में कहला भेजा कि शैतान की कैद से आज़ादी हासिल करना उसके लिए कोई मुश्किल नहीं। और बेटे, उसने ये बात सही कही है, मगर वो हमारी मदद इस तरह कबूल करना चाहता है कि ज्वाला नामी एक बूढ़ी जादूगरनी जो कि ज़मीन पर शैतान की मददगार है, उस नौजवान की कैद से समुंदर की शैतान की मदद से उसकी पनाह में जा चुकी है। ये नौजवान हमसे ये चाहता है कि हम उस जादूगरनी को शैतान से हासिल करके उसके हवाले कर दें। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम उस जादूगरनी को शैतान से हासिल करके ले आओ। हम उसे उस नौजवान के हवाले कर देंगे, मगर मैं जानता हूँ शैतान हमें ऐसा करने नहीं देगा। ये तो खुदा के भरोसे और उसकी अता की हुई कुव्वत से शैतान से टकराकर उस जादूगरनी को हासिल करना होगा। अब ये अल्फाज समुंदर के बादशाह के मुंह ही में थे कि उसके एक दरबारी ने, जो कि सबसे ज्यादा दाना और आलिम माना जाता था और जिसकी उम्र इतनी थी कि उसकी भौं के बाल उसकी आंखों पर पड़ते थे, वह जब भी किसी को देखना या बात करना चाहता तो उसे अपने हाथों से भौं के बाल ऊपर उठाना पड़ते। ऐ बादशाह, इतना सोच लो, शैतान बड़ा मक्कार और धोखेबाज है। कहीं शहजादा हजूर उसके जाल में ना आ जाएं और वो इन्हें हलाक करने में कामयाब ना हो जाए। अगर मेरी माने तो आप शहजादे हजूर को इस मुहिम पर ना भेजें। मैं महसूस करता हूँ कि वो नौजवान ऐसी कुव्वतों का मालिक है कि वो खुद ही शैतान से निपट सकता है और उस जादूगरनी को हासिल करने में जरूर कामयाब होगा। इस पर बादशाह को जहां गुस्सा आया वहां हैरत भी हुई, क्योंकि ये शख्स अपने मुंह से जो भी बात निकालता वो सही साबित होती। मगर बादशाह नाराजगी जाहिर करते हुए बोला, समानू, ये तुम क्या कहते हो? कोई इंसान हमसे मदद मांगे और हम उसकी मदद ना करें, ऐसा कभी नहीं होगा। हम अपने बेटे को इस मुहिम पर जरूर रवाना करेंगे, ख्वाह इसका नतीजा कुछ ही निकले। और फिर बादशाह ने अपने बेटे को नेक दुआओं के साथ रुखसत किया। फर्माबरदार बेटे ने अपने बाप के हुक्म पर अपना सर खम कर दिया। हालांकि वो दाना समानू के बारे में जानता था कि उसका कहा हुआ कभी नहीं टल सकता। वो अपने बाप से रुखसत होकर जब शैतान के इलाके की तरफ चला तो उसके दिल में तरह तरह के वसवसे पैदा होने लगे। मगर फिर जब उसे अपने बाप की ये बात याद आई कि वो नौजवान निहायत कुव्वत रखता है और खुद को शैतान की कुव्वत से आज़ाद करवा लेना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं, तो उसे गैरत सी महसूस होने लगी। इस ख्याल ने उसके अंदर खुद एतमादी पैदा कर दी और उसने सोचा वो भी समुंदर का शहजादा है, वो आज तक कभी उसका मुकाबला शैतान से नहीं हुआ, मगर वो शैतान को ऐसा सबक सिखाने की कुव्वत रखता है कि शैतान भी क्या याद करेगा। अभी वो कुछ ही दूर गया था कि समुंदर में जबरदस्त तूफान के आसार पैदा होने लगे, जो कि समुंदर के ऊपर नहीं निचली तरफ ही थे। और ये इस बात की अलामत थी कि शैतान को इल्म हो गया कि वो उसे जादूगरनी हासिल करने के लिए चल पड़ा है और उसने भी उसे रोकने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी थी। समुंदर की मखलूक में हश्तपा और शार्क मछली ऐसे थे जो शैतान के दोस्त और मददगार थे और उसका हर हुक्म मानने के लिए तैयार रहते। पानी में जो तूफान की सी सूरत पैदा हो रही थी वो शार्क मछलियों का गजबनाक होकर उस तरफ आना था। हजारों की तादाद में मछलियां शैतान के हुक्म पर उस तरफ आ रही थी। उन्हें मालूम नहीं था कि उन्हें किसके मुकाबले के लिए भेजा जा रहा है। तरनाब को आने वाली शार्क मछलियों के बारे में पता चल गया। उसने देखा दूसरी तरफ से हजारों मगरमच्छ, जिनकी जसामत उन मछलियों से कम न थी, शार्क मछलियों के मुकाबले आन खड़े हुए। और जब समुंदर की ये दोनों मखलूकें एक दूसरे पर पल पड़ी तो पानी में इतनी जबरदस्त हलचल पैदा हुई कि समुंदर पर से गुजरने वाले कई जहाज और कश्तियां डूब गईं और उस मुकाम का पानी सुरख हो गया जहां ये जंग हो रही थी। तरनाब इस सूरत हाल को देखकर मुस्कुरा दिया, क्योंकि वहां उसकी मौजूदगी ने मछलियों पर खौफ तारी कर दिया था कि वो समुंदर के शहजादे से टकराने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। और फिर तरनाब वहां से खिसक आया और शैतान के उस गार की तरफ बढ़ा जहां शतोला कैद था। गो शैतान का इलाका सैकड़ों मील दूर था, मगर तरनाब के लिए यह सफर सिर्फ चंद मिनटों का था। उस गार के मुहाफिजों की नजर जब समुंदर के शहजादे पर पड़ी तो वो सब वहां से भाग गए। तरनाब सीधा शतोला के पास पहुंचा। शतोला ने भी उसे देख लिया। उन दोनों के दरमियान आहनी सलाखें थीं, जिन पर तरनाब की नजर पड़ी तो वो टूट गिरी। शतोला हैरान था कि आखिर ये कौन है जो इस तरह उसकी तरफ बढ़ा चला रहा है। तरनाब ने उसे हैरत ज़्यादा देखा तो बोला, दोस्त, हैरान ना हो, मुझे अपना दोस्त समझो, मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। आखिर तुम हो कौन? शतोला ने पूछा। मैं समुंदर का शहजादा हूँ और अपने बाप के हुक्म से तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ, ताकि हम दोनों मिलकर शैतान से उस जादूगरनी को हासिल करें जिन्हें तुम कैदी बनाकर अपने साथ ले जाना चाहते हो। अभी अल्फाज उसके मुंह ही में थे कि पीछे से एक जबरदस्त खौफनाक कहके की आवाज बुलंद हुई।
उन दोनों ने उस तरफ देखा तो समुंदर के शैतान को अपने सामने पाया। शैतान अपनी तमाम भयानक सूरतों के साथ उनके सामने मौजूद था। अच्छा शहजादा हुजूर, इस नौजवान की मदद के लिए खुद तशरीफ ले आए हैं। मगर शहजादे, इससे पहले हमने कभी एक दूसरे की हदूद फलांगने की कोशिश नहीं की। क्या तुम्हें समुंदर के बादशाह ने रोका नहीं? शैतान चेहरे पर मक्कारी लिए हुए बोला, मैं अब्बा हुजूर के हुक्म से ही आया हूँ। और याद रखो, ना सिर्फ इस नौजवान को बल्कि ये नौजवान जिस बूढ़ी जादूगरनी को गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाना चाहता है, उसे भी तुमसे छीन कर इस नौजवान के हवाले कर दूंगा, शहजादे तरनाब ने कहा। इस पर समुंदर के शैतान ने एक जोर का कहका लगाया और बोला, शहजादे तरनाब, ये तुम्हारी भूल है। मैं तो जब जानूं जब तुम यहाँ से जिंदा सलामत ही वापस चले जाओ, शैतान ने तंजिया अंदाज में कहा। मुझे कौन रोक सकता है? शहजादे तरनाब ने गजबनाक होते हुए कहा, मैं तुम्हें रोकूंगा। यही नहीं, तुम अब मेरे गजब से बच नहीं सकते। समुंदर की हदूद में तुमने कानून शिकनी की है, अब देखो मैं तुम्हारा क्या हशर करता हूँ। ये कहते हुए शैतान ने कोई मंत्र पढ़कर समुंदर के शहजादे की तरफ फूंक मारी। शहजादा तरनाब के जिस्म को आहनी जंजीरों ने जकड़ लिया, मगर जब शहजादे ने गुस्से से उन जंजीरों को देखा तो वो टूट कर गिर पड़ी। देख लिया तुमने, तुम मुझे क्या कैद करोगे, बल्कि मैं खुद तुम्हें गिरफ्तार करके अपने बाप के हुजूर पेश करूंगा, शहजादे ने कहा। जिस पर समुंदर के शैतान ने एक भयानक कहका लगाया और फिर उसने आगे बढ़कर तरनाब के हाथों को मजबूती के साथ पकड़ा और इससे पहले कि ये दोनों कुछ करते, वो शहजादे तरनाब को लेकर शतोला की नजरों से गायब हो गया। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ कि शतोला कुछ न कर सका, जिसका शतोला को सख्त अफसोस हुआ। उधर ज्वाला को अपने इलम से यह पता चल गया था कि शतोला और समुंदर का शहजादा उसे पकड़कर ले जाने के लिए सरगर्मी अमल हो चुके हैं। वो बड़ी बेचैनी के साथ शैतान के महल में टहल रही थी कि अचानक शैतान समुंदर के शहजादे को लेकर महल में दाखिल हुआ। मगर उसने देखा समुंदर के शहजादे के चेहरे पर बड़ा इत्मीनान था। शैतान ने भी उसके चेहरे पर यह बात पढ़ ली थी और उसे इस बात का एहसास हो गया था कि उसे समुंदर के शहजादे को अपने महल में नहीं लाना चाहिए था। उन लोगों की हालत देखकर शहजादे तरनाब ने एक जोरदार कहका लगाया और बड़ी रोबदार आवाज में बोला, ओ खुदा के नाफरमान, तू क्या समझता था? मैं तेरे सामने बेबस होकर तेरे साथ यहाँ आ गया हूँ। मैं अगर चाहता तो वहां तेरा हर वार बेकार कर देता, मगर इसलिए बड़ी आसानी से तेरे साथ चलाया कि इसी तेरी चेली बुढ़िया जादूगरनी को गिरफ्तार करके शतोला के हवाले कर सकूं। उसके मुंह में अभी ये अल्फाज थे कि शैतान जिस तरह उसे यहाँ लाया था उसी तरह वह ज्वाला को लेकर गायब हो गया। ये बात शहजादे के लिए बड़ी परेशान कुन थी, मगर अब क्या हो सकता था। वो वापस उस मुकाम पर आ गया जहाँ शतोला मौजूद था। उसने देखा शतोला एक पत्थर पर बड़ा अफसुर्दा बैठा था। शतोला ने जब उसे देखा तो वो हैरत ज़दा होकर उठ खड़ा हुआ। ऐ शहजादे, ये क्या, तुम शैतान की कैद से किस तरह निकल आए? शतोला ने पूछा। शैतान में इतनी कुव्वत कहाँ थी कि वह मुझे गिरफ्तार करता? मैं तो खुद उसके साथ चला गया था ताकि उस जादूगरनी को पकड़कर तुम्हारे हवाले कर सकूं, और मैं उस बुढ़िया तक पहुंच भी गया हूं। मगर जिस तरह शैतान मुझे यहां से लेकर गायब हुआ था उसी तरह वो मेरी नजरों के सामने उस जादूगरनी को लेकर गायब हो गया। शहजादा तरनाब कहता चला गया, कोई बात नहीं दोस्त, हम जरूर एक न एक दिन उस जादूगरनी को पकड़ने में कामयाब हो जाएंगे, शतोला ने कहा। और फिर ये दोनों शैतान और ज्वाला जादूगरनी की तलाश में निकल पड़े। शैतान ज्वाला को लेकर समुंदर के उन गारों में ले गया जहां बड़ा शैतान आ छुपा था। यह ऐसी जगह थी जहां कभी किसी मखलूक का गुजर नहीं हुआ सिवाय शैतान के। ज्वाला समझ गई कि शैतान उसे ज्यादा दिनों तक शतोला से बचा नहीं सकता। वो बोली, ए आका, तुम ये मुझे कहाँ ले आए हो? ये ऐसी गार है जहां आने का किसी के वहमो गुमान में नहीं होगा। मैं एहतियातन तुम्हें नागिन का रूप दे देता हूँ ताकि तुम हर तरह से महफूज रह सको, शैतान कहने लगा। मैं तो ये समझने लगी हूँ आका, तुम खुद उन नौजवानों से खौफजदा हो, इसीलिए अपने महल से मुझे यहाँ ले आए हो। मगर मैंने उस नौजवान में कुछ ऐसी कुव्वत देखी है जिससे मुझे अंदाजा हो गया है कि वो मुझे यहाँ से जरूर ले जाएगा और मेरे उस दुश्मन के हवाले कर देगा जिससे बदला लेने के लिए मैं सदियों से खुद को जिंदा रखे हुए हूँ। मुझे ये मालूम नहीं था मेरे उस दुश्मन ने मुझे तबाह करने के लिए एक ऐसे नौजवान को ना जाने कैसे कैसे अलूम सिखाकर मुझे हलाक करने के लिए तैयार किया हुआ है। मुझे मौत की परवाह नहीं, सिर्फ इस बात का डर है कि ये लड़का मुझे ले जाकर मेरे दुश्मन की कैद में डाल देगा। दूसरी तरफ समुंदर का शहजादा शतोला की गुफ्तगू सुनकर हैरान हो रहा था। वह समझ गया कि नौजवान वाकई कुछ ऐसे अलूम का माहिर है जिससे और कोई वाकिफ नहीं। शहजादे, ये जो सामने जहाज इस तरफ नजर आ रहा है, इस पर मेरे माँ बाप मौजूद हैं। अगर तुम मुझे कुछ देर की इजाजत दो तो मैं उनसे मिल आऊं, शतोला ने तरनाब से पूछा। हाँ हाँ, तुम जाओ, मैं इसी जगह तुम्हारा इंतजार करूंगा, तरनाब ने कहा। और फिर उसने एक और हैरानकुन बात देखी।
शतौला उसकी नजरों के सामने लहरों में तब्दील होकर जहाज की तरफ गायब हो गया। वह समझ गया शैतान उस नौजवान से यूं ही खौफ नहीं। शतौला जहाज पर पहुंचकर असली हालत में आ गया। आहूजा और रूबी ने जब उसे देखा तो दौड़कर उसे गले से लगा लिया। उन दोनों की आंखों में आंसू थे। शतौला की हालत भी उनसे मुख्तलिफ न थी, लेकिन रूबी तो अपने बेटे से मिलकर इतनी खुश हुई कि बयान नहीं किया जा सकता। मगर वो अपने बाबा की वजह से अपने बेटे की जुदाई को बर्दाश्त किए हुए थी। आप लोग बाबा से मिलने जा रही हैं? शतौला ने पूछा। हाँ बेटे, एक अरसा बीत गया उन्हें देखे हुए। बातें तो दूसरे तीसरे दिन कर लेती हूँ। चंद दिन पहले जब मैंने ज़हनी शुआओं के जरिए उनसे राब्ता किया तो मुझे वो बहुत थके थके और शायद बीमार से लगे। इसलिए मैंने सोचा उनके पास जाऊं, उनसे मिलूं, उनका हाल देखूं। रूबी कहती चली गई। मैं भी महसूस करता हूं कि शायद अब उनकी सेहत पहले जैसी नहीं, इसीलिए चाहता हूं कि उनके दुश्मन को जल्द से जल्द ले जाकर उनके कदमों में डाल दूं। मैं समुंदर में इसीलिए हूं क्योंकि मैं उस चुड़ैल को गिरफ्तार करके बाबा के पास ले जा रहा था कि समुंदर के शैतान ने हमारा वो जहाज डुबो दिया जिसमें जवाला थी और वो उसे आज़ाद करा कर ले गया। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जवाला को दोबारा पकड़कर बाबा के पास ले जाऊं। इस सिलसिले में समुंदर का बादशाह और शहजादा मेरी मदद कर रहे हैं। मैं और समुंदर का शहजादा जवाला ही की तलाश में थे कि मुझे आप लोगों के बारे में पता चल गया और मैं आपसे मिलने चला आया, शतौला ने बताया। बेटे, अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो तो बताओ, शतौला के बाप आहूजा ने कहा। नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं। समुंदर का शैतान मुझसे खौफजदा है। वो कब तक जवाला को छुपा कर रखेगा? आप लोग जाएं, मैं बहुत जल्द आप लोगों के पीछे आता हूँ, शतौला ने कहा। तो क्या और कुछ देर हमारे जहाजों पर नहीं रहोगे? रूबी ने पूछा। नहीं माँ, मैं जल्द से जल्द जवाला को गिरफ्तार करना चाहता हूँ। समुंदर का शहजादा करीब ही मेरा इंतजार कर रहा होगा। अब मुझे दुआओं के साथ रुखसत करे और हाँ, बाबा को कह दीजिएगा कि मैं जल्द ही उनके दुश्मन को पकड़कर उनकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। अब उनके सदियों के इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। और फिर रूबी और आहूजा ने उसे दुआओं के साथ रुखसत किया और वो जिस तरह आया था उसी तरह लौट गया। समुंदर का शहजादा बेचैनी के साथ उसका इंतजार कर रहा था क्योंकि उसकी एक जासूस मछली ने उसे जवाला के बारे में आकर खबर दी थी कि शैतान ने उसे कहाँ छुपा रखा है। जब शतौला वहां पहुंचा तो समुंदर के शहजादे ने उसे जवाला के बारे में बताया और फिर दोनों दोस्त उस सिमत चल दिए। वो जगह जहां जवाला मौजूद थी, ये इलाका समुंदर के बादशाह का था। शैतान ने सोचा होगा जवाला को किसी ऐसी जगह छुपाना चाहिए जहां किसी को शक न हो, और इस चट्टान के बारे में तो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं आ सकता था। मगर समुंदर के शहजादे ने समुंदर में मौजूद तमाम मखलूक को इसी बारे में होशियार कर दिया था और उसने अपनी जासूस मछलियों का जाल पूरे समुंदर में फैला दिया था। यही वजह थी शैतान यहाँ भी मार खा गया और शतौला और समुंदर का शहजादा जल्द ही उस गार में जा पहुंचे। ज्वाला की नजर जब उन दोनों पर पड़ी तो वो चौंक पड़ी और चाहती थी वहां से भाग उठे, मगर शतौला ने आगे बढ़कर उसकी कलाई पकड़ ली और उसे भागने ना दिया। ज्वाला जानती थी उसकी कोई कुव्वत शतौला का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसलिए उसने अपना कोई मंत्र ना आजमाया। मगर उधर शैतान को इस बात की खबर हो गई और वो अपनी तमाम कुव्वतों के साथ इस तरफ चला आया। उसने इस बात की भी परवाह न की कि समुंदर के बादशाह से उसका मुआहदा था कि जितना इलाका उसे दिया गया था वो कभी भी उस हदूद से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करेगा। मगर जोश में वो एक ऐसा कदम उठा चुका था जिसमें तबाही के सिवा कुछ नहीं था, क्योंकि उसने जैसे ही उस हदूद को पार किया समुंदर के बादशाह को इस बात की खबर हो गई और वो निहायत गजबनाक होकर अपनी फौज लेकर शैतान की तरफ बढ़ा। समुंदर में यूं लगता था जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला हो और अभी शैतान उस चट्टान तक पहुंच भी ना पाया था जिसकी गार में ज्वाला थी कि समुंदर के बादशाह ने उसका रास्ता रोक लिया और फिर देखते ही देखते दोनों तरफ से भरपूर हमले होने लगे। शैतान को यूं महसूस हो रहा था कि जैसे ये जंग वो अकेला ही लड़ रहा है, उसका कोई साथी उसका साथ नहीं दे रहा है। ये बात सच थी। भला समुंदर की कोई मखलूक बादशाह से कैसे टकराने की हमाकत करती। शैतान अपनी पूरी कुव्वत से समुंदर के बादशाह की फौजों से मुकाबला कर रहा था। अभी उसका सामना समुंदर के बादशाह से नहीं हुआ था, मगर वो खौफजदा था क्योंकि वो जानता था कि वो समुंदर के बादशाह का मुकाबला नहीं कर पाएगा। और फिर उसने राह फरार में आफियत जानी क्योंकि उसे मालूम था कि अव्वल तो समुंदर का बादशाह अब जिंदा नहीं छोड़ेगा और अगर किसी तरह वो बच भी गया तो समुंदर में कहीं भी उसके लिए जाए पना नहीं। और फिर इससे पहले कि समुंदर के बादशाह का उससे सामना होता, वो लड़ता भिड़ता वहां से भाग खड़ा हुआ और खुश्की में बड़े शैतान के पास जाकर पनाह ली। उसके भाग जाने के बाद जंग खत्म हो गई। समुंदर के शहजादा और शतौला बुढ़िया ज्वाला जादूगरनी को लेकर समुंदर के बादशाह के हजूर पेश हुए। शतौला ने समुंदर के बादशाह का शुक्रिया अदा किया क्योंकि ज्वाला को पकड़ने में इन लोगों ने उसके साथ भरपूर ताउन किया। समुंदर का शहजादा और बादशाह तो चाहते थे कि वो कुछ अरसे उनके यहाँ मेहमान रहे,
मगर वो तो जल्द से जल्द अपने बाबा के पास पहुंच जाना चाहता था, जहां उसके अपने माँ बाप भी आए हुए थे। समुंदर का शहजादा उसके साथ उस साहिल तक गया जहां शतोला के बाबा की झोंपड़ी थी। रुखसत होते हुए दोनों खूब गले मिले और दोबारा मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया। उधर रूबी और आहूजा बूढ़े तामूस के पास बैठे हुए थे। वो लेटा हुआ था। उसकी हालत उस वक्त उस चिराग की सी थी जो बुझने से पहले तेजी से भड़कता है। वो लेटे लेटे रूबी से खूब बातें कर रहा था, इतनी बातें कि शायद फिर उसे बातें करने का मौका ही ना मिले। और फिर अचानक वो उछल कर बैठ गया। क्या हुआ बाबा? रूबी ने उसे इस तरह देखकर हैरत से पूछा। मुझे यूं लगता है जैसे जिस बात के लिए मैं अब तक जिंदा हूं, मेरी वो मुराद पूरी हो गई है। मेरा बेटा मेरी दुश्मन को गिरफ्तार करके ला रहा है। अभी ये अल्फाज उसके मुंह में ही थे कि उसकी नजर शतोला पर पड़ी, जिसके पीछे सर झुकाए ज्वाला चली आ रही थी, जैसे वो बाजी हार गई हो। बूढ़े तामूस की निगाहों में एक ऐसी चमक पैदा हो गई कि जैसे उसने सदियों को लम्हों में समेट लिया हो। उसके सामने जंग का वो मैदान था जहां वो अपने दुश्मनों से आखिरी जंग लड़ रहा था। उसकी कौम का एक एक सिपाही कट कट कर गिर रहा था। उसके प्यारे उसकी आंखों के सामने उसका साथ छोड़े जा रहे थे। इस जंग में उसने जवाला के जवान बेटे को हलाक कर दिया था। इस ख्याल के आते ही उसे यूं लगा जैसे जवाला में और उसमें कोई फर्क नहीं था। अगर उसका कोई जिंदा नहीं बचा था तो जवाला का कौन बाकी रहा था? और फिर उसके अंदर इंतकाम की आग यूं सर्द पड़ गई जैसे कभी भड़की ही ना हो। शतोला करीब आ चुका था। उसने धक्का देकर जवाला को अपने बाबा के कदमों में फेंक दिया। बूढ़े तामूस ने फौरन उसे अपने दोनों हाथों से संभाला देकर खड़ा कर देना चाहा, मगर जवाला उसके हाथों से यूं फिसलकर दोबारा जमीन पर गिर गई। उन लोगों ने देखा जवाला मर चुकी थी। शायद वो अपनी शिकस्त को बर्दाश्त नहीं कर पाई। अफसोस, हम दोनों गलती पर थे। आज किसी की भी जीत नहीं हुई, हम दोनों ही हार गए। इसके साथ ही बूढ़ा तामूस लुढ़क गया। शतोला ने फौरन ही आगे बढ़कर अपने बाबा को संभाल लिया, मगर उसने देखा उसका बाबा उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ गया था। रूबी को अपने बाबा के मरने का बहुत दुख हुआ। आहूजा की आंखों में भी आंसू आ गए। इसके साथ ही सूरज अपनी आखिरी किरणों को समेटकर गुरूब हो रहा था।